वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी से संबंधित एक मैपिंग वाला टॉपिक लिया गया है और टॉपिक का जो नाम है वो नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। और इसमें हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका से संबंधित, अर्थात नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करेंगे। और अगर आप मैप में देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका में वो कनाडा आता है और उसके बाद जो है अमेरिका और मैक्सिको है। उसके बाद छोटे छोटे और देश हैं जिनके प्रभाव को हम नहीं बता सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो कनाडा, अमेरिका और साथ ही साथ जो हमारा मैक्सिको है उसमें बहने वाली प्रमुख नदियों से संबंधित बात है। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैपिंग से संबंधित प्रत्येक वर्ष बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये टॉपिक भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहली नदी की ओर। और पहली नदी हमने ली है मैकेंजी। आप लोग जो है अपने मैप में देख सकते हैं। सामने अगर मैप देखेंगे तो ये ग्रेट स्लेव है। ग्रेट स्लेव से निकल करके ये ब्यूफोर्ट सी की ओर चली जाती है और इस प्रकार से ये नदी जो ये डार्क ब्लू लाइन है वो है और ये जो है ग्रेट स्लेव से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। दोस्तों इसकी जो खासियत है आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। यह कनाडा की सबसे बड़ी नदी है और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी के बाद की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये इसकी खासियत है। साथ ही साथ अगर हम इसमें जो इसका जल का स्रोत है उस पर चर्चा करते हैं तो इसमें अथबास्का जो झील है, जो लेक है अथबास्का, उसका ये स्रोत बनाती है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये अथबास्का लेक है और यहाँ से इसमें पानी इधर से जाता है और फिर ग्रेट स्लेव में जाता है। ग्रेट स्लेव से जो है ये जो रिवर्स है मैकेंजी वो निकलती है। तो इसमें जो जल का स्रोत है मैकेंजी में वो अथबास्का रिवर है और अथबास्का रिवर जो है ये हमारी रॉकीज़ पर्वत से निकल कर के यहाँ से और इधर जो अथबास्का लेक है उसमें पानी का एक बहाव बनाती है और फिर उसके बाद यहाँ से ग्रेट स्लेव के लिए एक रिवर और निकलती है। इस प्रकार से इसका जो पानी का स्रोत है वो पता लगता है। आर्कटिक महासागर में गिरने से पहले ये अपने मुहाने पर बड़ा डेल्टा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्यूफोर्ट सागर में जब गिरती है तो वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। आप लोग दूसरा साइड में जो है मैप देख सकते हैं अपना, ये ग्रेट स्लेव है और ये ग्रेट बियर लेक है। इसी टाइप से ये अथबास्का लेक है। ये कनाडा की मुख्य नदियां हैं जो प्लीस्टोसीन एज में बनी थी। प्लीस्टोसीन एज में आप लोगों को पता होगा तो जो पृथ्वी का अधिकतर भाग जो था वो ग्लेशियर से ढक गया था या हिम चादर से ढक गया था और इस प्रकार की जो है 4 प्रकार की जो आइस एज हैं उनके होने की हमें संभावना मिलती है। और ये जो लेक्स हैं कनाडा की और कुछ लेक्स जो ऊपर अमेरिका में पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक्स के रूप में जानते हैं, तो वो सब की सब जो है प्लीस्टोसीन एज में बनी हिमानीकृत लेक्स हैं और उन्हीं से जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो है पानी का प्रवाह होता है। ये जो मुख्य ड्रेनेज सिस्टम है वो उनका संबंध उन्हीं से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरी रिवर्स की। ये सेंट लॉरेंस रिवर है जो पूरब की ओर बहती है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये सुपीरियर झील के पश्चिमी किनारे से निकलती हुई, जो सेंट लुई नाम का एक स्थान है वहाँ से निकलती है पश्चिमी किनारे से सुपीरियर लेक के, और विभिन्न नामों से ये बहती हुई जो ग्रेट लेक्स हैं उनको पार करती है। इस विभिन्न नामों से ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये सुपीरियर लेक से निकलती है। अगर हम सुपीरियर की बात करते हैं तो सुपीरियर लेक हमारी ये यहाँ पर है, ये सुपीरियर लेक से, ये मिशिगन लेक से, ये ह्यूरॉन से और यहाँ पर एरी और फिर ओंटारियो। ये 5 लेक्स जो हैं ग्रेट लेक्स कहलाती हैं और इनकी उत्पत्ति से संबंधित अभी हम चर्चा कर रहे थे। अगर आप इनका नाम याद रखना चाहते हैं तो आप नाम याद कर सकते हैं। इनको हम शॉर्ट में होम्स बोल देते हैं, होम्स। और ये एक एक अक्षर के लिए इनका एक नाम है। H फॉर ह्यूरॉन्स, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर एरी एंड S फॉर सुपीरियर। तो इस प्रकार से इनका आप लोग नाम याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाइट कलर है ये इसका एक तरीके से जो ग्रेट लेक हैं उनका ड्रेनेज एरिया दिखाया गया है।
ग्रेट लेक्स का। और इधर हम बात करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो अमेरिका में है और कुछ हिस्सा कनाडा में है। अगर अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री लाइन खींचते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती है। ये आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो भी जा रही है, और इस वाले टॉपिक में सेंट लॉरेंस को हमने लिया है। ये विभिन्न नामों से यहाँ इसका कुछ और नाम होगा, यहाँ कुछ और नाम होगा, और इस तरीके से करके चलती है आगे। तो इस पर देख सकते हैं इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस मार्ग पर जो है एक विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जो फॉल्स है वो पड़ता है, और यह जल यातायात की दृष्टि से विश्व का प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण मार्ग नदी है। इस नदी में पूरे साल जो है जल का प्रवाह नियमित रूप से बना रहता है और बाढ़ का खतरा नहीं होता है। इस पर जो नियाग्रा जो हमारा फॉल्स है वो बड़ी मात्रा में जल विद्युत उत्पादन करता है, और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम इरोक्यूइस बांध के रूप में जानते हैं। दोस्तों अगर हम सेंट लॉरेंस के नीचे की तरफ चलते हैं, जो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक नाम के जो शहर हैं उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो है जो हमारे पोत उद्योग है या जो जहाज़ बनाने का कार्य है वो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है मॉन्ट्रियल। और क्यूबेक की बात करते हैं तो क्यूबेक कागज़ बनाने में विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है कागज़ के लिए क्यूबेक। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप जो हैं अपना कॉपी पेन रखकर साथ नोट करते रहें ताकि आपको रिपीट करने में आसानी हो। दोस्तों आप लोगों को पता होगा 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो वनस्पति पाई जाती है उसे शीतोष्ण वनस्पति कहते हैं। कई बार इनको टैगा वनस्पति भी बोला जाता है। टैगा प्रदेश जो है वो 60 डिग्री से ऊपर चलता है जिसमें शीतोष्ण होती है। इन वनस्पतियों की खासियत ये होती है कि सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। इस प्रकार की सॉफ्ट जो लकड़ियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनसे जो है कागज़ निर्मित किया जाता है, और यही कारण है कि क्यूबेक जो है वो विश्व में प्रसिद्ध रहा एक कागज़ उद्योग के लिए। और नीचे उष्णकटिबंधीय जो लकड़ियाँ होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, जो 40 डिग्री से नीचे 0 डिग्री की तरफ जाती हुई हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगली जो नदी है हमारी मुख्य नदी वो यूकॉन नदी है जो अलास्का में बहती है। और आप लोग यहाँ पर एक ग्रे कलर से जो ये हमारा डिवाइड है, ये वाली लाइन, ये हमारा कनाडा और अमेरिका को विभक्त करता है। इसमें आप लोग देखेंगे ये इधर जो है ये वाला हिस्सा हमारा अलास्का का है जो अमेरिका में आता है, और इधर जो है ये कनाडा का है, इसके नीचे वाला हिस्सा ये अमेरिका में चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसका वर्ण जो विभाजन है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो यूकॉन नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो यूकॉन नदी अलास्का के तटीय जो श्रेणी है कॉस्ट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच की जो है उसके बीच में से बहती है, और ये साथ साथ जो है बेरिंग सागर में गिर जाती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आप लोग यहाँ याद रखेंगे, आप लोग इसे यहाँ देख भी रहे होंगे, ये एक बड़ा डेल्टा है। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो यूकॉन नदी बनाती है। दोस्तों यहाँ पर हजारों धुआरों की नदी के रूप में ये जानी जाती है। आप लोग देख रहे होंगे अलास्का जो है एक कटमई क्षेत्र है, ये कटमई क्षेत्र कहते हैं इसे, इस वाले क्षेत्र को। और कटमई क्षेत्र जो है ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाता है, इसी से निकलकर बहती है। इसी कारण जो है इसे हजार धुआरों के घाटे के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसके पानी में जो है जगह जगह धुएँ निकलते रहते हैं, पानी की भाप निकलती रहती है। और उसके पीछे जो कारण है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी है टेक्टोनिक, और उसके कारण जो है ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर सक्रिय रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को ज्वालामुखी क्षेत्र या कटमई क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो ये एक मुख्य नदी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो है कोलंबिया नदी ली है हम लोगों ने, और कोलंबिया जो है ये हमारी अमेरिका में पाई जाती है, जो फ्रेजर से नीचे पाई जाती है और स्नेक नदी से ऊपर मिलती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं जो ये शेडेड है हमारा पार्ट, तो ये हमारी कोलंबिया रिवर को डिसाइड कर रही है। तो इसको देख सकते हैं आप लोग। इसकी अगर हम बात करते हैं कोलंबिया नदी की, तो इसका कुछ भाग कनाडा में है और ज़्यादातर भाग जो है इसका अमेरिका में है। ये रॉकी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है।
स्नेक नदी जो है इसकी जो सहायक नदी है, स्नेक नदी, ये वाली आप येलो कलर में देख रहे होंगे स्नेक नदी को, तो ये इसकी जो है ट्राइब्यूटरीज है, मेन ट्राइब्यूटरीज है स्नेक रिवर्स के रूप में। तो दोस्तों इसकी ये मुख्य खासियत है। और साथ ही साथ इस नदी पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जैसे ग्रैंड कुली, बॉर्नविले, चीफ जिसेफ, इस टाइप के आप लोग इस बांध को भी याद कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ बांध होंगे आप थोड़ा सा और अपने गूगल अर्थ पर या जो अच्छे मैप हैं उनकी सहायता से इसको तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो अगली नदी ली है हमने वो कोलोराडो नदी ली है। और कोलोराडो जो है ये कोलोराडो जो पठार है उसमें बहती है, और इसमें डेथ वैली है जो आपको पता होगा लगभग 86 फीट गहरी है समुद्र तल से। और इस पर जो है जो ये इसका जो उद्गम स्थल है, अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो उत्तरी अमेरिका है उसका सबसे ऊंचा स्थल भी है। उसके पास से जो है आंध्र प्रदेश से निकलकर उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल है उसको पार करती है, और ये जो मरुस्थल पाया जाता है वो कोलोराडो पठार में पाया जाता है। यह विश्व की जो है सबसे बड़ी जो महाखड्ड है, जिसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। आप लोग साथ में देख रहे होंगे ये कैनियन रॉक बनी हुई है, और इस तरीके से जैसे सांप चलता है वैसे ये इसमें बह रही है। तो ये विश्व के सबसे बड़े इसमें महाखड्ड या ग्रैंड कैनियन जो है वो बनते हैं। इस नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जैसे हुवर डैम जो है, बोल्डर, पार्कर, डेविस, इस टाइप के बांध जो है यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए गए हैं। आप लोगों को पता होगा ये कैलिफोर्निया की घाटी में जाकर गिर जाती है। माउंट जो एल्बर्ट है वहाँ से निकलती है और कैलिफोर्निया की घाटी में जाकर ये गिर जाती है। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें कोलोराडो नदी में जो इंपीरियल वैली है, एक इंपीरियल वैली पाई जाती है, और वो जो है कपास के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो गीला और ग्रीन है। आप गीला यहाँ पर देख रहे होंगे, जो गीला है वो ये है, और ये इसकी एक ट्राइब्यूटरीज है। इस नदी के तट पर दोस्तों लास वेगास जो है वो एक शहर है वो स्थित है, और लास वेगास गैम्बलिंग के लिए जाना जाता है। आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मिसिसिपी मिसौरी रिवर्स। मिसिसिपी मिसौरी रिवर्स जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और आप लोगों को पता होगा कि ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। साथ ही साथ इसने जो है एक तरीके का जो पक्षी के जो पैर होते हैं उस टाइप का एक डेल्टा का निर्माण किया है। इसे इसलिए पक्षीपात डेल्टा के रूप में भी जानते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है उनके संगम जो उनका जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम सेंट लुइस है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, इसको याद रखेंगे। इसमें अमेरिका के लगभग 25 राज्य जो हैं वो फैले हुए हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, अगर हम एक साइड से बात करेंगे तो रेड सहायक नदी जो है, इसमें रेड नदी को तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि रेड नदी जो है इसके डेल्टा में गिरती है। आप लोग नीचे मैप भी देख रहे होंगे। अगर हम रेड नदी की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो रेड नदी है ये इसकी ट्राइब्यूटरीज नहीं बल्कि ये इसके डेल्टा में जाकर गिरती है। तो ऐसा लगता है मैप में कि रेड नदी जो है इसकी वो है। बाकी ये जो ऊपर की नदियां हैं जैसे अराकांस है, मिसौरी है, या अराकांस से पहले जो है एक नदी और पड़ती है जिसे प्लाटा या प्लेटा के नाम से जानते हैं। तो अराकांसस प्लेटा इसकी सहायक नदी है, और ओहियो टेनेसी इसकी दूसरी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं, न्यू ऑर्लियंस जो है इसके तट पर एक स्थित जो ये हमारी टेनेसी रिवर है उसके पास में पाया जाता है। न्यू ऑर्लियंस इसके तट पर स्थित एक प्रमुख नगर है। और मिसौरी नदी पर जो है फोर्ट बैंक नामक एक बांध है, उसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ मिसिसिपी जो नदी है उस पर क्यूक जो बांध है वो भी बनाया गया है। आगे चलते हैं। आप लोग इनकी जो सहायक नदियां हैं उसको भी साथ साथ तैयार करते रहना तो मैप तैयार हो जाएगा। आज बात करते हैं अब हम रियो ग्रांडे की। तो रियो ग्रांडे जो है ये एक रॉकी पर्वत के माउंट एल्बर्ट के दक्षिण से निकलती है, और दक्षिण से निकलकर ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई चली जाती है। साथ ही साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है
और मैक्सिको है, उसके बीच ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत कुख्यात है। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट्स होते हैं नदी के पानी में वो आते हैं तो सेडिमेंट इकट्ठा होकर नदियों के मार्ग को इधर उधर डिस्टर्ब करते रहते हैं, और इस प्रकार की नदियाँ जो हैं बाढ़ के लिए जानी जाती हैं। जैसे भारत में हम बात करते हैं तो बिहार का शोक जो है वो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहते हैं। ऐसी बंगाल में दामोदर नदी को उसका शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को हम आसाम के लिए शोक बताते हैं। तो उन सब के पीछे जो कारण है वो है उनमें आने वाले अधिक मात्रा में सेडिमेंट, और उस सेडिमेंट से जो है इनका जो जलमार्ग होता है नदियों का वो रुक जाता है और बड़े क्षेत्र में जो है पानी भर जाता है, जिससे बाढ़ आती है। तो दोस्तों रियो ग्रांडी नदी जो है कुछ ऐसे ही करती है। नदी बेसिन इस के जो बेसिन है उसमें अगर हम बात करते हैं तो एक चीहू आहुआ नाम की एक जगह है, या ये कहें कि वो एक क्षेत्र है, वो खान के रूप में जाना जाता है। और आप लोगों को पता होगा चीहू आहुआ जो है ये मैक्सिको में पड़ता है और ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको जो है वो चांदी के लिए जानी जाती है, उसमें मैक्सिको में भी रियो ग्रांडी नदी और उस रियो ग्रांडी में भी जो है चीहू आहुआ जो क्षेत्र है या उसकी जो खाने हैं वो फेमस है। आगे चलते हैं दोस्तों। अन्य जो प्रमुख नदियां हैं उसमें स्कीना नदी को हम ले सकते हैं। स्कीना नदी का जो संबंध है वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में ये बहती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसका आकार जो है छोटा है और इस घाटी में जो है आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड के जो निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी नदी जो है फ्रेजर नदी है, ये भी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में बहती है जो रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रिंस जॉर्ज के पास उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। दोस्तों इस नदी के मुहाने पर जो है वो कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे वैंकूवर के नाम से जानते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो एक सैक्रामेंटो जो या फिर सैक्रामेंटो जो रिवर्स है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कैस्केड और सियरा नवादे जो पर्वत हैं उनसे निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है और ये एक केंद्रीय घाटी से बहती हुई इस प्रकार जो कैविक एक नाम का जो बांध है उसका निर्माण करती है। आगे हम दिलवारे की नदी की बात करते हैं तो ये अपलेशियन जो पूर्वी भाग में अमेरिका में पाया जाता है उससे निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। इसके किनारे जो है फिलाडेल्फिया नगर है और ये जल विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है। हडसन नदी आप लोगों को पता होगा, न्यूयॉर्क जो है इसी शहर के किनारे बसा हुआ है और ये अपलेशियन पर्वत पर अटलांटिक महासागर में गिरने वाली संयुक्त राज्य की जो है एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके मुहाने पर बंदरगाह भी है। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेकर आती है हडसन नदी। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं टेनेसी नदी की। तो टेनेसी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है जो मिसिसिपी की सहायक नदी है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें जो है न्यू ऑर्लियंस नाम का एक शहर है जो बहुत फेमस है और इसका जो पानी है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बहुत रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो है नॉर्थ अमेरिका की मुख्य नदियां जो हैं हम लोगों ने उस पर चर्चा की है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को बार बार सुनें ताकि आप लोगों को इसके जो नदियों के मेन फीचर्स हैं वो पता लगते रहें। आजकल जो कंपटीशन है उसमें नदियों से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।